चलो, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो सभी इस टर्म से अवेयर होंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होता है, जो हमें डिफरेंट जो कम्प्लेक्सेस होते हैं वहां से हमने उनके साथ जो लिगेंड्स लगे होते हैं उनके कंट्रीब्यूशंस को ऐड करके देखना होता है कि कितना नंबर आता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो हम बेसिकली आज जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कार्बोनिल कम्प्लेक्सेस, जिनमें कार्बोनिल एज अ लीगेंड लगे होंगे। तो उनके लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स कैसे लगेंगे। अगर आपका मोनोन्यूक्लियर होंगे, अगर सिंगल मेटल है, डाई न्यूक्लियर है, अगर दो मेटल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कार्बोनिल कम्प्लेक्सेस होते हैं। तो हमने आज बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया क्रोमियम CO6, एक ये कम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, सिंपल क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो हमें सबसे पहले इसका जो सेंट्रल मेटल है, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम जो है वो है आपके पास क्रोमियम। वो सबको पता है जो क्रोमियम है इसका एटॉमिक नंबर जो है वो आपका 24 है। उसके बाद जो कार्बोनिल है वो एज अ लीगेंड यहाँ पे यूज किए गए हैं। कार्बोनिल्स एज अ लीगेंड जो यहाँ पे यूज किया गया है, तो हर एक लीगेंड यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये अगर हम यहाँ पे देखें तो कितने लीगेंड्स हैं हमारे पास, कार्बोनिल 6। तो हर एक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो टोटल कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए जो बेसिकली हम यूज करते हैं, एक फॉर्मूला समझ लीजिए, जनरल रिप्रेजेंटेशन समझिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फॉर अबव एग्जांपल। तो हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू g मान लेते हैं, जो रिप्रेजेंटेशन है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की। तो x का मतलब है यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो x है यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम, उसका एटॉमिक नंबर, एटम एटॉमिक नंबर उसका। y जो है, y जो आपके साथ लीगेंड लगे हुए हैं, ठीक है। तो हर एक लीगेंड के 2 कंट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पे कितने लीगेंड लगे हुए हैं, वो लीगेंड्स हैं। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में हमारे पास 6 लीगेंड लगे हुए हैं, जो हमने ऊपर भी करके बोला। तो करके देख लेते हैं। x है आपके पास सेंट्रल मेटल एटम, उसका है एटॉमिक नंबर 24 प्लस 2y, 2 इंटू वाई, वाई मीन्स कितने आपके लीगेंड लगे हुए हैं वहां पे, कितने लगे हुए हैं, 6 इज इक्वल टू g। तो 24 प्लस 12 कितना आ गया, 36। तो 36 हमने देख लिया। और नेक्स्ट जो जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आता है वो नेक्स्ट इनर्ट गैस होती है। तो जो आपकी है तो क्या आ गई, क्रिप्टॉन, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 36। तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए एग्जांपल ले सकते हैं। अभी ये जो एग्जांपल है बिल्कुल सिंपल है, इजी है। आप लोगों को जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, वहां पे इसको करके देखते हैं कि हमने कैसे निकालना है। तो जैसे मैंने ले लिया आयरन का कार्बोनेट कॉम्प्लेक्स, अनदर एग्जांपल जैसे FeCO5। तो अब FeCO5 है, तो सबको पता है कि आपका जो आयरन है यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम, फॉर्मूला वही चलेगा, x प्लस 2y। सबको पता है x का मतलब है सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर, y का मतलब है कितने यहाँ पे नंबर ऑफ लीगेंड लगे हुए हैं। तो अब हम यहाँ पे देख लेंगे, सेंट्रल मेटल एटम है आपके पास आयरन 26। इसको बेसिकली सबको ये पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल के जो मेन या आपको एटॉमिक नंबर्स एटलीस्ट 30-40 तक तो सबको याद होने चाहिए। तो जैसे आयरन है, इसका 26 एटॉमिक नंबर है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई x की इज इक्वल टू 26। हम 2y करेंगे तो y हमारे पास कितना है, द नंबर ऑफ लीगेंड्स। तो यहाँ पे कितने लीगेंड लगे हुए, 5, कितना हो गए, 10। तो अब हम फॉर्मूले में लगाएंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का, जो फॉर्मूला हमने प्रीवियस भी डिस्कस किया, उसको g से रिप्रेजेंट किया। फॉर्मूला था x प्लस 2y। x आपके पास है 26 प्लस आपके पास 2y है आपका 10, फिर आपका फिर हो गया 36। और 36 नेक्स्ट इनर्ट गैस होती है, वो कौन सी है, क्रिप्टॉन नेक्स्ट इनर्ट गैस आ गई आपकी। तो ये आप इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स के लिए क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब ये तो जैसे आपको
हम आपको असाइनमेंट भी दे सकते हैं, या आप नेक्स्ट क्वेश्चंस आप प्रीवियस कोई और जो कार्बोनिल कम्प्लेक्सेस हैं उनको फाइंड आउट करके उनके लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स निकालने के लिए अनदर एग्जांपल्स भी हम यूज कर सकते हैं, जो आपके डिफरेंट मेटल्स के हो। जैसे हमने डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल्स वाले ले लें, उसमें जैसे इन एग्जांपल्स में तो ये थे, जैसे आपने ले लिया CrCO6, आयरन FeCO5, फिर निकल NiCO4, ये डिफरेंट एग्जांपल्स थे जिसमें हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना था। पर इनमें जो सेंट्रल मेटल का नंबर है वो आप लोग देख रहे होंगे, इनमें एक है। सेंट्रल मेटल का जो नंबर है वो एक है। अब हम ऐसे एग्जांपल्स लेंगे जिनमें सेंट्रल मेटल का नंबर अलग हो। तो जैसे हमने ले लेते हैं ये ले लिया हमने एग्जांपल Mn2CO10, मान लीजिए ये ले लिए। अब यहाँ पे एक मेटल नहीं है, आपके पास सेंट्रल मेटल है कितने हैं? 2 है। अब आपने यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीज है, तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है। या कोई और एग्जांपल लें तो वहाँ पे भी हमें उनके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। जैसे मैंने ले लिया CO2 CO8 लेता हूँ, ये ले लिया मैंने एक और एग्जांपल। तो फिर वही पैटर्न है, बट फॉर्मूले में यहाँ पे अब थोड़ा सा चेंज आएगा। तो चेंज क्या आएगा, जैसे हमारे लिए प्रीवियस इनके लिए जो फॉर्मूला था वो ये था, सिंपल ले रहे थे हम x+2y, और वो नेक्स्ट इनर्ट गैस आ रही थी उसको हम G मान रहे थे, यहाँ पे सिंपल था। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। हम इसको xm मान सकते हैं, xm प्लस 2y प्लस इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय x। इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है। अब इसमें देखिए क्या है, x का मतलब हमने हमारे लिए पीछे था वो सेंट्रल मेटल का एटॉमिक नंबर था, यहाँ पे हम x मान लिया जो आपकी सेंट्रल मेटल है उनका नंबर, सेंट्रल मेटल का नंबर कि कितनी है यहाँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 2, और m जो है वो सेंट्रल मेटल एटम का आपका जो एटॉमिक नंबर होता है वो है। y फिर वही है, आपके पास क्या है, नंबर ऑफ लीगेंड। x जो है आपका वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स। जो भी मेटल हमारे पास बीच में बॉन्ड बनेगा उनके बीच में क्या कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का, वो हमारे लिए रहेगा। तो x जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो है वो कोई भी जो, जैसे यहाँ पे 2 मेटल्स हैं तो मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उनका इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन है। एक बॉन्ड है तो एक बॉन्ड में आपको सबको पता होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन होता है। अगर 2 बॉन्ड हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, 3 बॉन्ड हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो हम इन दोनों एग्जांपल्स में 1 बाय 1 करते हैं। पहले एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया Mn2CO10, ये ले लिया एग्जांपल। फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे है, फॉर्मूला हमारे पास है तो आप लोग देखेंगे सबसे पहले आपके पास सेंट्रल मेटल एटम जो है, सेंट्रल मेटल एटम जो है आपके पास वो है आपके पास Mn। सबको पता है मैग्नीज है, कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर 25, ये ले लिया आपने। सबको पता है कि मैग्नीज है और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो है 25। अब आपने फॉर्मूला पता ही है आपको, फॉर्मूले में आपने लिखा ही हुआ है। तो आप लोगों ने फॉर्मूले में देखेंगे क्या क्या फॉर्मूला था, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। फॉर्मूला में xm प्लस 2y प्लस इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय x, और सामने उस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को हम G से रिप्रेजेंट करें, वो नेक्स्ट इनर्ट गैस होती है, सबको ऑटोमेटिकली पता है। तो यहाँ पे देखेंगे x है तो x मतलब सेंट्रल मेटल एटम, कितने हैं हमारे पास यहाँ पे 2, यहाँ पे आ गया 2, m वहाँ पे उस मेटल का जो एटॉमिक नंबर है कितना है यहाँ पे 25, प्लस 2 इंटू वाई, वाई आपको पहले पता है सेंट्रल मेटल एटम के अलावा वाई का मतलब होता है नंबर ऑफ लीगेंड, कितने हैं भाई यहाँ पे 10, प्लस यहाँ पे मेटल के बीच में जो सेंट्रल मेटल है मैग्नीज, कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन होता है 2 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे क्या लिख दिए +2 डिवाइड बाय x, x आपको पता ही है नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, कितने हैं भाई आपके पास यहाँ पे 2।
इज इक्वल टू, जोड़िए इसको, ये कितना आ गया 50 प्लस 20 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, 72 डिवाइड बाय 2 आपके पास आ गया 36। आगे आपका प्रीवियस जैसे जो आपके मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल के कॉम्प्लेक्सेस थे 36 है, तो 36 आपका कौन सा होता है? क्रिप्टोन। नेक्स्ट जो इनर्ट गैस है वो आपका क्रिप्टोन है। तो ये आपके इस तरह से क्वेश्चंस, इसको 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स भी होते हैं, आगे 16-18 इलेक्ट्रॉन रूल्स भी होते हैं आपके, उनमें भी आप लोग कर सकते हैं अप्लाई। अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या था? CO2 CO8 ले लेते हैं। इसमें आपका कोबाल्ट है और आपका दूसरा है कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। तो ले लेते हैं यहाँ पे CO2 CO8। थोड़ा सा आप देखिए इसमें कि आपके पास जो कोबाल्ट है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, और उसके बाद यहाँ पे कौन सा लिगेंड लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोबाल्ट है तो कितना एटॉमिक नंबर होता है उसका? 27। तो सबको पता है कि कोबाल्ट है, तो इसका जो M रिप्रेजेंट किया है, ये एटॉमिक नंबर बोल लिख लो अपनी सिंपल लैंग्वेज में, एटॉमिक नंबर वो है 27। X कितना है यहाँ पे? कितने सेंट्रल मेटल है? 2। Y कितना है आपके पास? सब नोट कर लेते हैं हम, 8। इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? तो यहाँ पे कोबाल्ट कोबाल्ट के बीच में एक बॉन्ड है। एक बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। सब आपके पास आ गया। अब आपने फॉर्मूले में अप्लाई करना है और उसके बाद आपने फाइंड आउट कर लेना है। तो इसी तरह ऐसा नहीं कि आपने डिफरेंट आपके पॉलीन्यूक्लियस भी हो सकते हैं, 3 सेंट्रल मेटल एटम के हो सकते हैं, आपके कॉम्प्लेक्स 4 के हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। अभी हम फिलहाल डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस के लिए कर रहे हैं। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, दोबारा से लिख लेते हैं, XM प्लस 2Y प्लस इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेटल बॉन्ड डिवाइड बाय X इज इक्वल टू G। दोबारा से मैंने लिख दिया। अब सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली हैं, देखेंगे तो X है कितना? 2। कितना है आपका एटॉमिक नंबर? 27 प्लस 2Y 2, और Y कितना है आपके पास? Y है आपके पास 8। तो यहाँ पे ले लिया आपने 8 प्लस इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन 2 डिवाइड X कितना है? 2 इज इक्वल टू G। तो अब आप देखेंगे इनमें ये आ गया 54 प्लस 16 प्लस 2 डिवाइड बाय 2। तो देखेंगे तो ये हो गया आपका 72, दिस इज 72 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 36। नेक्स्ट क्या आ गया? क्रिप्टोन। तो इस तरह से आप डिफरेंट एग्जांपल्स को कर सकते हैं, यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम, उसके बाद आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी इसी से मिलता जुलता होता है। एक और एग्जांपल जैसे आप ले लेते हैं Fe2CO9। एक और एग्जांपल लेते हैं Fe2CO9। आयरन सबको पता है, एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 26। कितने हैं यहाँ पे? 2। Y कितने लिगेंड है यहाँ पे? 9। ये हमने वैल्यूज निकाल ली पहले। फॉर्मूला हमें पता है, ये फॉर्मूला लिखा गया है पहले, तो इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं। 26 या X पहले लिखते हैं, 2 इंटू 26 प्लस 2Y 2 इंटू 9 प्लस इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन 2 डिवाइड बाय 2, 52 प्लस 18 प्लस 2 डिवाइड बाय 2। तो फिर आप इनको ऐड करेंगे तो देखेंगे तो ये 72 ही आया फिर से डिवाइड बाय 2। तो आपको पता है कितना आ गया? 36। 36 का मतलब कौन सी आपकी नेक्स्ट इनर्ट गैस आई? क्रिप्टोन। तो जैसे जैसे आपके अगर मान लीजिए कि ये एग्जैक्ट आ रहे हैं, 18 आ रहा है, 36 आ रहा है, नेक्स्ट इनर्ट गैस जो आ रही है 54 आ रहा है, तो आपको ऑटोमेटिकली खुद पता लग जाता है कि आपका क्वेश्चन ठीक है। इसी तरह से 18 इलेक्ट्रॉन रूल ही 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी होता है, वो सिमिलरली इसी तरह से निकालना होता है जैसे हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं। और आज हम जो स्पेसिफिक हैं वो हम कार्बोनिल ही कॉम्प्लेक्सेस ले रहे हैं, उनके लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, और उनके लिए ही 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी निकाल लेते हैं, चाहे वो भी आपका सेम होता है, क्योंकि उसमें आपने देखना होता है कि आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स टोटल बनने चाहिए, तो वो आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स हो जाता है। उसके लिए भी हम एक दो एग्जांपल करके मैं आपको बता देता हूँ 18 इलेक्ट्रॉन रूल के लिए भी और कार्बोनिल के लिए ही स्पेसिफिक। तो उसके लिए आप जैसे मान लीजिए मैंने प्रीवियस भी डिस्कस किया था,
CrCO6 FeCO5, तो इसके लिए क्या होता है, वो सिंपल है ये, जैसे ये ले लिया हमने CrCO6, ये आपसे पूछा गया वे 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स, देखिए इस पे अप्लाई करके, तो कुछ नहीं है आपके पास, यहाँ पे x + 2y सिंपल फॉर्मूला लगेगा, देखेंगे आप कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्रोमियम कितना होता है, बस इसमें आपने थोड़ा ध्यान देना है कि आप लोग जब 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं तो आपने x जो होता है उसको मान लेना कि उसके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो सेंट्रल मेटल होती है, इसमें आपका चेंज हो जाएगा सिस्टम, एटॉमिक नंबर से नहीं अप्लाई करेंगे आप, डायरेक्ट देख लेंगे कि x का मतलब है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है आपके, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, जो आपकी सेंट्रल मेटल एटम है उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, मतलब जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना आपको पता है, = 24। अब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, एक तो जिनको नहीं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है वो पूरी लिखा करो कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐसे करके लिखा करो सीक्वेंस में, नहीं तो आपका ये आ गया आर्गन 18 और 4s2 और ये आप 3d4, और अगर प्रॉपर देखना हो तो ये ऐसे होता है कि मतलब आपका 4s1 और 3d5, वो आपको पता होना कि ये हाफ फिल्ड करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, इसलिए 3d5 होता है। तब भी देखेंगे आपके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास वो कितने आए, जो आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास x की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई, ये x की वैल्यू आपके पास थी कि सेंट्रल जो मेटल एटम है उसके कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 आ गए भैया हमारे पास, प्लस आगे 2y वही चलेगा, y का मतलब वही है कि नंबर ऑफ लिगेंड, तो आप अप्लाई कर दो, देख लेते हैं 6 + 2 इंटू कितने लिगेंड है यहाँ पे 6, कितने हो गए टोटल 12 + 6 18, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आपके आ गए, तो इसने 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर लिया। दोबारा से एक और एग्जांपल ले लो आप, FeCO5 ले लेते हैं, सेम वैसे ही होते हैं आपके जैसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स होता है, बस आपने वहाँ पे जो x होता था वो आपका एटॉमिक नंबर होता था, यहाँ पे क्या होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, x का मतलब कि सेंट्रल मेटल एटम जो है उसका कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे आपके पास सेंट्रल मेटल एटम है आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर है 25, आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लगाई और आपके पास ये बच गया 4s2 3d5, इसका एटॉमिक नंबर होता है 18, तो 18 + 20 5 25, तो यहाँ पे देखिए कि ऑर्डर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो आपने क्या ले ली है कि x की वैल्यू आ गई आपके पास 7, 2y फिर पता है आपको y कितने हैं यहाँ पे 5, तो 2y कितना आ गया आपके पास 2 × 5 10, तो वो भी देखना है आपने कि यहाँ पे आपका सॉरी आयरन आपका मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 26 है ये, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा ये 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 10 ये आ गया, तो अप्लाई करके देख लेते हैं x + 2y करके फॉर्मूले में, तो x आपका है 8 + 2y आ गया 10, कितना हो गया यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक 25 लिख दिया था, तो यहाँ पे 18 हो ही नहीं रहे थे, 17 हो रहे थे, तो वो ऑटोमेटिकली चीजें पता लग जाती है, जैसे 8 और + 10 18 इलेक्ट्रॉन। जैसे और एग्जांपल हम कोई एक लास्ट एग्जांपल लेके फिर मैं छोड़ रहा हूँ इस टॉपिक को, बाकी फिर हम डिफरेंट और भी कम्प्लेक्सेस के लिए कर सकते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ NiCO4, तो निकल के लिए ले लेता हूँ तो निकल का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए पहले, तभी आप कर पाएंगे कि निकल का एटॉमिक नंबर कितना है, तो पता होना सभी को NiCO4, जो मैं बात कर रहा था कि आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, तो यहाँ पे निकल का 28 है, तो 28 का मतलब आउटर मोस्ट में देखेंगे तो आपका आर्गन आ गया और 4s2 18 + 2 20, और फिर ये कितना आ गया 3d8, अब आपके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो x की वैल्यू ये आ गई आपके पास, y आपके पास कितने लिगेंड है यहाँ पे 4, और 2y निकालना हो तो कितना हो गया 2 × 4 कितना हो गया 8, जो मैं बात कर रहा था कि आप देखने से पता लग जाता है। अब क्या करेंगे x + 2y कितना आ गया आपका, कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स होते हैं
बड़े सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास। आज जो हमने बेसिकली जो हमने डिस्कस किया वो हमने किया कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस पे। आप देख रहे होंगे कि सब में लिगेंड्स क्या लगा होता, कार्बोनिल। तो नेक्स्ट टाइम हम जब भी इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो अनदर लिगेंड्स के एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे।